इस मदरसे को आप आलू भी दीजिए, इस मदरसे को आप चावल भी दीजिए, इस मदरसे को आप धान भी दीजिए, इस मदरसे को आप मकई भी दीजिए। आपके गांव में जो कुछ भी पैदा होता है, साग पैदा होता है ना, अल्लाह देता है कि कौन देता है? साग। अल्लाह कहता है मुत्तकियों की अलामत यह है कि हमने जो कुछ उसको दिया उसमें से वो खर्च करे। आपसे चंदा मांगने जाते कहते हैं जा एमएलए साहब ले। अरे एमएलए साहब ही को दिया, आपको नहीं दिया। अरे उनको 1 करोड़ दिया है, आपको 100 टका नहीं दिया। उनका भाटा है, आपका खेत नहीं है। किसी का 10 बीघा है, आपका 2 कट्ठा नहीं है। अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च किया। साग है, साग में से उठा के लाइए मदरसा दीजिए। हर दिन अगर आप लोग साग ही दीजिएगा तो मदरसे के मौलवी इंशाअल्लाह साग भी खाएंगे, बच्चे साग भी खाएंगे, तोरी साग, लाफा साग। आप लोग कहिएगा कि आज ये साग वाली तकरीर कर रहा है, पता नहीं आज क्या हो गया, पीठा भक्का मछली। मेरे भाइयों, मैं बात कहीं से कहीं ले जाना चाहता हूँ। अगर काश के महुआ के लोग तैयार हो जाएं, भगाल के लोग तैयार हो जाएं, हसन डुमरिया वाले तैयार हो जाएं, मोहसिन गांव वाले तैयार हो जाएं, अरू गांव वाले तैयार हो जाएं, एक मदरसा चलना कोई मुश्किल नहीं। यहीं से तरक्की होगी। गुजरात की तरफ देखने की जरूरत नहीं और बंबई की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आपको सऊदीया देखने की जरूरत नहीं, इंग्लैंड जापान देखने की जरूरत नहीं। यहाँ के लोग तैयार हो जाएं, अपने दिल में जज्बा पैदा कर लें कि अल्लाह ने फरमाया हमने जो कुछ दिया है उसमें से खर्च करो। अल्लाह ये नहीं कहता कि 1 करोड़ दिए हैं तो उसमें से खर्च करो, जो दिया है हमने उसमें से खर्च करो। 20 प्लेट घर में रखी हुई हैं, जरूरत नहीं है 5 प्लेट मदरसे में लाके दे दो। आप कहिएगा प्लेट लेके, प्लेट की जरूरत नहीं है। 4 बधना घर में, 1 बधना मदरसा भेज दो। अभी मैं एक जगह गया, दिल वाला आदमी था, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा हजरत वजू करने के लिए बधना है आपके पास? मैं कहा क्या बात है, कैसा सवाल कर रहा है आदमी। मैं कहा कि भैया मैं तो आजकल गुस्लखाने में वजू करता हूँ दारुल में, इसलिए बधना की कमी जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा बधना देता हूँ आपको हदिया में। मैं कहा यार बधना भी हदिया दिया जाता है? तो वो फट से बेचारा दिखाया कि ये बदना सब लटका के रखे हैं, 8-10 तो है, एक आपको दे देते हैं। मैं कहा खुशी से कहा कि लाओ एक बदना दो। आप उलमा को बदना हदिया दीजिए। खाली आप लोग शादी के दिन जो लोग आते हैं उनको तौलिया दीजिएगा और शाल दीजिएगा, हैं? ये समाज की बिगाड़ देखिए। वो लोग आते हैं तो खाते भी हैं और उनको आप शाल देते हैं। जो निकाह पढ़ाने आता है उसको शाल महरूम, डब्बा महरूम, सबको आप डब्बा खिलाते। मौलवी बेचारा इतना गिरा गुजरा, डब्बा उसके किस्मत में नहीं, शाल देते हैं बहुत से लोग आजकल। ये समाज को गंदा कर रहे हैं, गरीबों के गले पे छुरी चला रहे हैं मालदार। ये मालदारी का शो नहीं कर रहे हैं, इस समाज को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये देखा देखी काम न करो मुसलमानों, इनसे तबाही आती है, बर्बादी आती है। मैं कह रहा था आपको कि मदरसा, ये मदरसा है, इस मदरसे में अगर हर चीज हम हदिया में देने लग जाएं, चंदा में देने लग जाएं, जिनके घर में जो है वही भेजें। मेरी बात आपको शायद मजाक लगती हो, मगर मैं आपको वहीं लाना चाहता हूं। हमारे बुजुर्गों ने तहरीक चलाई कि 1 मुट्ठी चावल हर दिन दे दो, साल में जो चंदा देना दीजिएगा। घर में एक झोला लटकाइए मदरसे के नाम से, 1 मुट्ठी चावल औरतों को हिस्सा लगाने के लिए दे दीजिए। औरत बेचारी जब खाना पकाने जाती है 1 मुट्ठी चावल उठा के मदरसे के नाम से रख देगी। अपने आसपास में जो भी मदरसा है उस गांव के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मदरसे के नाम से झोला लटका।
औरतें, ताकि औरत हर दिन जब एक बार खाना बनाने के लिए जा रही है दोपहर में एक मुट्ठी चावल रख दे तो उनको मदरसे की याद आएगी। अब बताइए, मदरसे के झोले में एक मुट्ठी चावल जब डालेगी तो कैसे डालेगी? दिल में आएगा कि नहीं आएगा कि मदरसे को डाल रही हूँ? जिस औरत को मदरसे का ख्याल हर दिन आएगा उसके घर में तबाही आएगी, उसके घर में बर्बादी आएगी। जिस खाने में से, जिस चावल में से एक मुट्ठी चावल सदका के तौर पर निकाल दिया गया, वो चावल खा के पेट खराब होगा? नहीं होगा। मुसलमानों, इसको यकीन के साथ करो। तो हम लोग चंदा देने में समझते हैं खाली रुपया पैसा हो तभी चंदा हो। नहीं, आपके पास जो कुछ है उसी में से निकालिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को मजाक में लिए बगैर आप लोग इस मिशन को चलाएंगे इंशाअल्लाह। जो कुछ भी आपके घर में पैदा होता है, यहां तक के झांग में कद्दू होता है, कद्दू ला के मदरसे में दे। 10 कद्दू पैदा हुआ, एक कद्दू मदरसे का हक है। हम लोग खाली धान में निकालते हैं 20 में एक, कितने में निकालते? 40 में तो नहीं निकालते। बहुत से चालाक पुरजा है वो 40 में एक करते। ये तो 40 का तस्वुर ही नहीं है कहीं बाबा। वो तो ज़कात में है 40। वो जो एक साल में एक बार निकलती है ज़कात, वो भी सब पर फर्ज नहीं है। उश्र तो सब पर फर्ज है। जिसके यहाँ भी पैदावार हो, 2 किलो पैदा हुआ उसमें भी निकालना होगा, 1 किलो हुआ उसमें निकालना होगा, 10 आम हुआ 1 आम दे दीजिए। हर चीज में उश्र है। हम लोग सिर्फ क्या समझते हैं, धान में निकाल दिया तो आजाद हो गया। मकई तो निकालते ही नहीं लोग। अल्लाह इतनी मकई दे रहा है, 20 कुंटल बीघा, 25-25 कुंटल निकाला लोगों ने, लेकिन उसको देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, इस इलाके में मकई की खेती होती है, 20 कट्ठा में 1 कट्ठा अगर आप निकाल देंगे पूरे महुआ गांव वाले, तो इंशाअल्लाह ये मदरसा चल जाएगा। और मदरसा को ज्यादा से ज्यादा दीजिए तो इंशाअल्लाह काम बन जाएगा। बहरहाल बातें कहीं से कहीं जा रही हैं। मैं ये कह रहा था कि औरत का इस्तेमाल करता है और औरत को बहला फुसला देता है। ये बेचारी बहलाने वाली फुसलाने वाली कौन ही है? इसको आप बहला दीजिए ना, ये बहल जाता है। मर्द चाहिए बहलाने वाला, बोली चाहिए ऐसी। सख्त से सख्त औरत को आप मुरीद बना लीजिएगा। आप नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब आप नाकाम हैं, कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं। उसको मुरीद बना सकते हैं आप। वो बेचारी बहलने वाली है, वो तो शैतान की बात में आ जाती है, तो इंसान की बात में नहीं आएगी। शैतान उसको बहलाया फुसलाया, ऐसा है वैसा है, ये करो वो करो, मुर्गी बेचो बंधन लो और तुम्हारे शौहर को फायदा होगा, मजबूती आएगी। शौहर बंबई में कमाता है, दिल्ली में कमाता है, तुम यहाँ बंधन लोन ले लो, मुर्गी बेच के अदा कर देना, एक बड़ा काम हो जाएगा। और शैतान इस तरह से हराम का लुकमा हमारे पेट में डाल। अब हम रोजाना दुआ करते हैं, अल्लाह फलस्तीन को कामयाब कर दीजिए, अल्लाह शाम को कामयाब कर दीजिए, अफगानिस्तान को कामयाब कर दीजिए। अल्लाह हमारी दुआ सुन ही नहीं रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हराम का खाना पेट में और हराम जिस्म, हराम का खाना तो हराम जिस्म तैयार हो रहा है और ऊपर में लिबास भी हराम का, और अल्लाह से रो रो के दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी दुआ आसमान तक जाती ही नहीं। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम बादशाह